हेलो स्टूडेंट्स, जलुपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 12 भूगोल विषय में अध्याय 8 चल रहा था प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें अब तक हमने प्राथमिक व्यवसाय जिसमें कि मछली पालन है, लकड़ी काटना है, शिकार करना है, उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो है वो आता है पशु चारण। ये भी एक प्राथमिक व्यवसाय है और प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है। जब मानव ने ये महसूस किया कि आखेट से और जो है संग्रहण से जीवन यापन नहीं हो सकता, या फिर जब लोग बढ़ने लगे और उन लोगों के बीच में शिकार और संग्रहण आदि के मामले में प्रतिस्पर्धा जब होने लगी, तो लोगों ने पशु चारण को महत्व देना प्रारंभ किया। यानी कि पशुओं को वो एक झुंड के रूप में अपने पास रखते, उनको चराते और फिर उनसे जो भी दूध की या मांस की प्राप्ति होती वो अपने हिसाब से करते थे। यानी कि एक तरह से पशुओं का जो झुंड वगैरह है उस पर उनका मालिकाना हक हो जाता था। पहले जब वो शिकार करते, संग्रह करते, तो वो किसी भी जो है वो पशुओं के मालिक वगैरह नहीं होते, जो भी हाथ लगता उनको शिकार कर लेते और नहीं मिलता तो बस भूखे ही रहना जो है उनके लिए रहना पड़ता। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि आखेट और संग्रहण से अब हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मानव ने जो है वो ये पशुचारण का व्यवसाय प्रारंभ किया। ये पशुचारण का जो कार्य है वो प्रारंभ किया। तो देखिए पशुचारण होता क्या है कि पशुओं को चारागाहों में चराने की प्रक्रिया जो है वो पशुचारण कहलाती है। कुछ निश्चित जगह होती है जहाँ पर घास है या पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध हो जाता है, वहाँ पर वो अपने पशुओं के झुंड को चराते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये पशुचारण कहलाती है। और लाभ क्या है, क्या उपयोगिता है, यानी कि दूध, मांस, चमड़ा और ऊन ये व्यक्ति को मिलता है उन पशुओं से। दूध निकालकर मादा पशुओं से, और नर पशुओं को जो है वो मांस के लिए उपयोग करते हैं, भोजन के लिए। फिर पशुओं के मरने के बाद जो है उनसे चमड़े की प्राप्ति होती है। और भेड़, ऊंट, याक या कुछ विशेष प्रकार की जैसे पश्मीना बकरियां, ये जो ऊन के लिए जो है ये उपयोगी है। तो इनकी जब ऊन बढ़ जाती तो उनको काट कर ये अपने वस्त्रों के लिए उस ऊन को जो है वो जानवरों से हटाते। तो दूध, मांस, चमड़ा और ऊन की प्राप्ति के लिए जानवरों को पाला जाता है। अब देखिए विश्व के कुछ विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पशुचारण है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो विश्व के पशुपालन के मुख्य क्षेत्र, एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्र सहारा, अरब, थार और कालाहारी, ये मरुस्थल है जो विश्व के प्रमुख, यहाँ पर भी पशुपालन किया जाता है। और विश्व के जो भी बड़े पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी पशुपालन किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है। अब हम जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसके बारे में एक विशेष तौर से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अलग से कि ये क्या है और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इन घास के मैदानों को क्या कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में हम देखते हैं। पशुचारण के लिए विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने देखा था मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि सहारा है और अपने कालाहारी है, थार मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है। ये इन मरुस्थलों में पशुचारण होता है क्योंकि यहाँ पर सघन वन नहीं पाए जाते हैं, घास भूमियाँ होती है। और विश्व के जो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि जो घास मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये भी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र है। तो इन घास मैदानों में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान।
इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि उष्णकटिबंध के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा कहलाते हैं। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भी क्षेत्र है ये उष्णकटिबंध कहलाता है। और इस उष्णकटिबंध में भी जो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच में जो भी घास भूमियाँ हैं वो घास भूमियाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाती है, और जिनको विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सूडान में इन घास भूमियों को सवाना कहते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में इनको पार्कलैंड कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कंपास कहा जाता है। ये आपकी बुक के अंदर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की ये 4 जो क्षेत्र दिए हुए हैं। और भी है, लेकिन आपकी जो 12th क्लास की फ़िलहाल जो बुक के अंदर है आपके, ये उष्णकटिबंधीय घास मैदानों के ये 4 नेम, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला और ब्राज़ील में अलग अलग क्या कहा जाता है उसका दिया हुआ है, जिसमें सूडान में सवाना और पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में और ब्राज़ील के अंदर इनको कंपास कहा जाता है। अब रही बात शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अब यहाँ पर भी जो घास भूमियाँ 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, जिन्हें रूस के अंदर स्टेपीज, अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में जिनको डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहा जाता है। ये भी आपकी बुक 12th क्लास के हिसाब से ये है। और भी अगर हम आगे किताबें पढ़ते हैं आगे कुछ और अन्य किताबों के अंदर और भी जो है वो अन्य जगहों पर जो ये उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में घास भूमि पाई जाती है उनके अलग अलग नाम है, लेकिन फिलहाल आपकी 12th के हिसाब से ये नाम सूडान, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, ब्राज़ील और शीतोष्ण कटिबंध के रूस, यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये नाम आपके दिए हुए हैं। ये नाम आप अच्छे से जो है वो याद रखें, ना सिर्फ 12th के लिए बल्कि आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो ये कुछ उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों के बारे में बात थी। और अब आगे हम जो पशुचारण के प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। पशुचारण जो है वो 2 प्रकार का है, जिसमें जो आदिम ढंग से पशुचारण होता है वह चलवासी पशुचारण कहलाता है, और दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक पशुचारण, जो कि बहुत ही विकसित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला पशुचारण है, जो कि व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जो चलवासी पशुचारण है वो सिर्फ जीवन निर्वाह तो किया जाता है, जो भी पशुचारक जातियाँ हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ये कार्य करती है और इनके पशु ही इनका धन होते हैं। सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ये चलवासी पशुचारण होता है, जिसमें पशुचारण अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर भी उनको पशुओं के लिए घास उपलब्ध हो जाती है वहाँ पर ये लेकर जाते हैं। और ये जो वाणिज्यिक पशुचारण है ये एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान पशुचारण का प्रकार है, जिसमें पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों के अंदर रखा जाता है, जिन्हें फार्म हाउस भी कहते हैं, फार्म कहते हैं जिनको, और ये व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर पशु केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहेंगे। जो भी खेत के अंदर पशु वनस्पति है, जो भी जैसे कोई भी पेड़ से जैसे खेजड़ी है वहाँ से जो है वो खेजड़ी के पत्ते तोड़ ली,
नीम के पत्ते तोड़कर जानवरों को खिला दिए। इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति पर ये निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर जो है वाणिज्यिक पशुचारण में पशु बड़े बड़े फार्मों में पाले जाते हैं और इन फार्मों को रेंज कहा जाता है। यहाँ पर आप रेंज शब्द याद रखेंगे। रेंज, ये आपका प्रश्न आ सकता है कि रेंज किसे कहते हैं। तो वाणिज्यिक पशुचारण के अंतर्गत जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनको रेंज कहते हैं। इन बड़े फार्मों के अंदर पशुओं को बहुत ही स्वास्थ्यप्रद दशाओं के अंदर रखा जाता है और ताकि पशु जो है एकदम स्वस्थ रहे, उनका वजन अधिक से अधिक हो और अधिक से अधिक जो दूध या मांस या ऊन जो भी है वो दे सके। बहुत ही स्वास्थ्यप्रद दशाओं में बहुत ही अच्छा जो उनको भोजन दिया जाता है और जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है। यहाँ पर केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहेंगे पशु। यहाँ पर देखिए चलवासी पशुचारण में पशुओं के प्रजनन और नस्ल सुधार के कोई भी प्रयास नहीं किए जाते। प्राकृतिक रूप से जो भी उनके अंदर प्रजनन हो रहा है या जो भी नस्ल है वो चलती रहती है। प्राकृतिक रूप से प्रजनन करते हैं, प्राकृतिक दशाओं के अंदर ही वनस्पति पर निर्भर रहते हैं और ये तो यहाँ पर प्रजनन के लिए और नस्ल सुधार के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जाते हैं। वाणिज्यिक पशुचारण में यहाँ पर पशुओं की अच्छी अच्छी नस्लें विकसित की जाती है, यानी कि क्रॉस संकरण होता है। कोई अच्छी नस्ल का जो है वो नर पशु है तो उनको जो है वो कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा भी मादाओं का गर्भ धारण करवाया जाता है और अच्छी नस्लें विकसित की जाती है। इसके उलट चलवासी पशुचारण में ऐसे कोई प्रयास नहीं होते हैं। और चलवासी पशुचारण में पशुओं के स्वास्थ्य जांच उपचार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। पशुपालक अपने स्तर पर ही जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो अपने पशुओं को दे देता है। अगर पशु बीमार होता है तो देसी जो भी इलाज होते हैं वो कर देता है। और वाणिज्यिक पशुचारण में जो भी पशु होते हैं उनकी समय समय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की जाती है उनके स्वास्थ्य की, ताकि कोई पशु बीमार नहीं पड़ जाए। और जब भी बीमार पड़ता है तो उनका आधुनिक तरीके से इलाज किया जाता है। आगे देखिए, ये जो चलवासी पशुचारण है ये पुरानी दुनिया तक सीमित है। पुरानी दुनिया यानी कि जो महाद्वीप पहले जिनकी खोज नहीं हुई, यानी कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ये 3 महाद्वीप जो है ये पुरानी दुनिया कहलाते हैं। और जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो महाद्वीप है ये नए महाद्वीप कहलाते हैं, जिनकी 15वीं सदी में जिनकी खोज हुई थी। तो ये चलवासी पशुचारण है ये पुरानी दुनिया तक सीमित है। और वाणिज्यिक पशुचारण ये नई दुनिया के देश है, जो भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये वाणिज्यिक पशुचारण व्यापारिक स्तर पर किए जाते हैं। और चलवासी पशुचारण में जो पशुपालक है वो ऋतुओं के अनुसार पशुचारण करते हैं, यानी ऋतु प्रवास करते हैं। जब गर्मियाँ होती है तो ये ऊंचे पहाड़ों पर अपने पशुओं को लेकर जाते हैं, वहाँ पर चराते हैं और शीत ऋतु के अंदर ये वापस घाटियों के अंदर लौट आते हैं। तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है। लेकिन वाणिज्यिक पशुचारण में चूँकि पशु विशेष प्रकार के बाड़ों में रखे जाते हैं तो वहाँ पर उनको सारी जो है वो सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो वाणिज्यिक पशुचारण में ऋतु प्रवास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर चलवासी पशुचारण अर्धशुष्क क्षेत्रों की कठोर जलवायु में होता है। जो भी अर्धशुष्क क्षेत्र है यहाँ पर जो है वो अच्छी मान लीजिए बरसात नहीं होती है तो वहाँ पर ये चलवासी पशुचारण किया जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से वाणिज्यिक पशुचारण किया जाता है। अब देखिए जो प्रमुख पशु है, आप देखेंगे कि जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर रेंडियर और कैरिबो पाले जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में ऊँट पाले जाते हैं। अरब देशों के अंदर गाय, भैंस, बकरी, गधे, खच्चर पाले जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर याक पाले जाते हैं। ये प्रमुख जो है वो पशु है जिनका पालन किया जाता है पशुपालकों द्वारा। और जो व्यापारिक लाभ के लिए पशु पाले जाते हैं, जैसे भी आप देख लीजिए भेड़ है, बकरियां हैं, ऊँट, घोड़े हैं, तो
ये कुछ देशों की विशेष पहचान बन जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो है वो दूध और ऊन के लिए ऑस्ट्रेलिया फेमस है, और न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है दूध के लिए, दूध की डेयरी यहाँ पर बहुत ही विकसित है, डेयरी। और आपके दूध और मांस के लिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका फेमस है, शिकागो में सबसे बड़ी मांस मंडी है। तो इस तरह से ये जो है कुछ विशेषताएं और जो है इनकी कुछ अंतर, आप इनको विशेषताएं भी कह सकते हैं। चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या है तो आप जो है वो ये लिख सकते हैं, और वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं क्या तो ये आप ये लिख सकते हैं। और अगर आपको अंतर पूछे तो आपको टेबल फॉर्म के अंदर अंतर भी जो है वो ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बात थी आपकी चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण की। अब हम अगला टॉपिक जो है वो एक अगला प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको अपनी किताब से भी कंसल्ट कर लीजिए, और आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।